नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन स्पेशल। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। लेकिन इन तारीखों से पहले आने वाला है छठ महापर्व, जो बिहार के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। अब चुनावी समीकरण में इस बार छठ और प्रवासी वोटर्स की भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि छठ खत्म होते ही 9वें दिन पहला चरण और 14वें दिन दूसरा चरण का चुनाव है। ऐसे में सभी दल यानी बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और जनस्वराज एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं कि प्रवासी मतदाताओं को आखिर कैसे रोका जाए। आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 46 लाख बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, जबकि लगभग 21 लाख लोग विदेशों में हैं। हर साल छठ के मौके पर ये लाखों लोग अपने गांव लौटते हैं, लेकिन पर्व खत्म होते ही 2-3 दिन बाद वापस काम पर निकल जाते हैं। इस बार राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ये लोग छठ के बाद लौट गए तो मतदान के दिन कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए अब हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पंचायत स्तर पर मीटिंग्स हो रही हैं, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो लोग छठ पर गांव आने वाले हैं उन्हें चुनाव का महापर्व कहकर गांव में कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील की जाए। इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता पंचायत स्तर तक एक्टिव हैं। छठ में जो प्रवासी लोग घर आएंगे उनसे आग्रह किया जाएगा कि वोट डालने तक यही रहे। हर वोटर को बूथ तक पहुंचना हमारी पहली प्राथमिकता है। बीजेपी और जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक उनकी टीमें भी घर घर संपर्क अभियान चला रही। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि त्योहार मनाने आए लोगों को वोटिंग की अहमियत समझाई जाए। हर हाल में 6 और 11 नवंबर तक गांव में रोकने की पूरी कोशिश की जाए। दरअसल बिहार की 243 सीटों में से सबसे करीब 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां प्रवासी वोटर्स चुनावी नतीजे तय कर सकते हैं। अब ऐसे में छठ और दीपावली के बीच का 14 दिन का गैप राजनीतिक दलों के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि जो वोटर त्योहार पर तो आएंगे लेकिन कामकाज के दबाव में शायद रुक ना पाए, और अगर वो वापस चले गए तो लाखों वोटिंग लिस्ट में नाम होते हुए भी मतदान केंद्र खाली रह जाएंगे। छठ महापर्व के बाद अब बिहार में शुरू होगा लोकतंत्र का महापर्व। एक तरफ आस्था का उत्सव, दूसरी तरफ राजनीति का रण। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सी पार्टी इन प्रवासी वोटर्स को अपने पक्ष में रोक पाती है और कौन सी मौके को गवा देती है। आप देख रहे थे बिहार इलेक्शन स्पेशल। बिहार में छठ के बाद सियासत की नई रणनीति क्या होगी? तब तक ये बस इतना ही। देखते रहिए यूपी24 नेटवर्क। मैं थी आपके साथ निधि। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें, कमेंट करें।